Hello everyone. Hi everyone. How are you all doing this cold morning? This side Richa Tyagi is back again at your rescue. Hello Akash, very good morning. Hope you're doing good. So I again welcome you to your own channel Spoken Mate, your language mate for life. And as you remember in my last session we discussed about a phrasal verb happen to, और मैंने आपको वहाँ बताया था happen to का कोई exact हिंदी word निकाल के हम नहीं ला सकते. Still we can understand it as something जो हम कह सकते हैं सौभाग्य से, किस्मत से, फाइन, सौभाग्य से, किस्मत से, या बाई चांस किसी चीज़ का होना, कुछ मिलना, बाई चांस. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू. As in our last session as well, we discussed about 3 different structures. उन्हीं को हम कंटिन्यू करते हैं. फर्स्ट स्ट्रक्चर वॉज हैपन टू के साथ हम फॉलो करेंगे एक एक्शन. When happen to is followed by an action. It means जब happen to के साथ आप एक verb लगाएंगे. सेकेंड स्ट्रक्चर happen to के साथ जब आप have का यूज़ करेंगे, the structure becomes happen to have. और have का मतलब होता है कुछ होना, आपके पास कुछ होना. सपोज मेरा फ्रेंड आज बिना मास्क के ही बाहर आ गया और बाई चांस मेरे पास एक एक्स्ट्रा मास्क था. मेरा दोस्त आज बिना मास्क के बाहर आ गया और बाई चांस सौभाग्य से मेरे पास एक एक्स्ट्रा मास्क था. तो मैं क्या कहती हूँ? आई हैपेंड टू हैव एन एक्स्ट्रा मास्क. आई हैपेंड टू हैव एन एक्स्ट्रा मास्क. सौभाग्य की बात है, बाई चांस की बात है दैट आई हैड एन एक्स्ट्रा mask. Now, third structure says happen to be. Happen to be का मतलब यहाँ पर है किसी का कुछ होना, किसी का आपके रिलेशन में होना, आपकी जानकारी में होना. कैसे? सपोज मैंने जिस यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन लिया है, मेरे अपने अंकल वहाँ के डीन हैं. मेरे अपने अंकल वहाँ के डीन हैं. तो मैं क्या कह सकती हूँ? That the dean of my college happens to be my uncle. The dean of my college happens to be my uncle. To be an object. An object would be a person, a noun. ओके, जो कि आपके रिलेशन में हो सकता है, आपकी जानकारी में हो सकता है. तो ये था आपका थर्ड स्ट्रक्चर. लास्ट सेशन में हमने हैपन टू फॉलोड बाय अ वर्ब डिस्कस कर लिया था विद लॉट मेनी एग्जाम्पल्स. अब हम आगे का नेक्स्ट स्ट्रक्चर, सेकेंड स्ट्रक्चर यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे. हैपन टू हैव. वेरी गुड मॉर्निंग रमन प्रजापति, वेरी गुड मॉर्निंग. आई एम सो ग्लैड टू हैव यू पीपल विद मी टुडे with this in this live session. Hope you will enjoy the session. So let's continue. हम happen to की बात कर रहे हैं. happen to followed by verb हम कर चुके हैं. इस सेशन में हम कंटिन्यू कर रहे हैं सेकेंड स्ट्रक्चर को, happen to have. और have का मतलब मैंने आपको बताया अपने पास कुछ होने से. जैसे मैंने आपको बताया मेरे पास एक एक्स्ट्रा मास्क था, मेरे पास मास्क का होना. I happen to have. So give me a thumbs up if you are liking the session and you want to keep continue with me. तो जैसे हैपन टू को मैंने हमेशा आपको बताया है, हैपन टू को हम हिंदी में समझ सकते हैं सौभाग्य से, किस्मत से. हमें किसी का मिल जाना, किसी का हमारे रिलेशन में निकल आना, या हमारे पास किसी चीज़ का होना. सो हैपन टू फॉलोड बाय अ वर्ब. फर्स्ट स्ट्रक्चर हैपन टू हैव, सेकेंड स्ट्रक्चर हैपन टू बी, थर्ड स्ट्रक्चर. हम बात करेंगे हैपन टू हैव की आज.
हैपन टू हैव यानी कि हमारे पास कुछ होना। हैपन टू हैव के बाद आप एक ऑब्जेक्ट लगाएंगे, वो ऑब्जेक्ट जो आपके पास है बाय चांस, या किसी के पास है बाय चांस, या किसी के पास निकला बाय चांस। हिंदी में हम इस तरह से समझ सकते हैं, इन आइडियाज से इसे समझ सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, हैपन टू हैव आप प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज़ करेंगे, बट प्रेजेंट सेंटेंस के केस में हैपन टू हैव। दूसरा यहाँ आ जाता है हैपन्स टू हैव, जो कि अगेन आप प्रेजेंट में यूज़ करेंगे लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सो हैपन टू हैव प्लूरल सब्जेक्ट के साथ बट इन प्रेजेंट, हैपन्स टू हैव सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ अगेन इन प्रेजेंट। नाउ देयर इज थर्ड रूल, हैपेंड टू हैव। हैपेंड टू हैव जो कि पास्ट में यूज़ होगा, बोलने से ही समझ में आ रहा है, सिंगुलर या प्लूरल किसी भी तरह के सब्जेक्ट के साथ। ओके, सो हैपन टू हैव। नाउ लेट्स टेक अप सम गुड एग्जाम्पल्स टू मेक यू अंडरस्टैंड इन अ मोर ईजी वे। लेट्स सपोज कि मेरी माँ सुबह से एक हैंकी ढूंढ रही थी जो कि उनका फेवरेट है, और वो बाई चांस मेरी बहन के पास निकला। बाई चांस वो मेरी बहन के पास था। सो माई सिस्टर happens to have the handkerchief my mom has been looking for since morning. By chance वो मेरी बहन के पास है। My sister happens to have the handkerchief जो मेरी माँ सुबह से ढूंढ रही थी। ओके, मेरी माँ सुबह से ढूंढ रही है, वो मेरी बहन के पास है। My sister happens to have the handkerchief my mom has been looking for since morning. This is one example. Now moving on to the next example, which says, my team happened to have the same thought regarding the new venture as I. Now suppose I was thinking about a new venture. I was thinking about a business I should start with, I should go with. So मैंने अपनी टीम से सलाह करी. I had a word with them. I discussed a lot about it. And अनफॉर्चुनेटली मुझे ये पता चला, फॉर्चुनेटली आई गॉट टू नो कि जो मेरे दिमाग में था वही उनके दिमाग में भी है। जो मेरे दिमाग में था रिगार्डिंग दिस न्यू वेंचर वही उनके दिमाग में भी है। सो मैं कहती हूँ बाय चांस जो मैं सोच रही थी, जो थॉट मेरे दिमाग में था, वो मेरी टीम के दिमाग में भी था, वही उन्होंने मुझे बताया। सो आई कैन से इट लाइक, माई टीम हैपन टू हैव द सेम थॉट रिगार्डिंग द न्यू वेंचर एज आई। माई टीम happened to have the same thought regarding the new venture as I. मेरे दिमाग में जो thought था वही मेरी टीम के दिमाग में था। जब मैंने कहा था, it means मैंने यहाँ पर happened ed लगा दिया, happened to have यानी कि past की बात कर दी। वहीं जब मैंने कहा कि मेरी माँ जो सुबह से हैंकी ढूंढ रही हैं, the handkerchief my mom has been looking for since morning, my sister happens to have. My sister सिंगुलर पर्सन जिसकी मैं बात कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ यूज़ किया हैपन्स टू हैव। मेरी बहन के पास वो हैंकी है। नाउ द थर्ड एग्जाम्पल इज, दे हैपन टू हैव द सेम पीस ऑफ आर्टिफैक्ट्स आई वॉज प्लानिंग टू बाय। वाओ, दैट्स फॉर्चुनेट। तो यहाँ पर मैं क्या कहती हूँ कि मैं एक आर्टिफैक्ट यानी कि मैं कलाकृति बाय करने का सोच रही थी, काफ़ी टाइम से प्लान कर रही थी कि ये कलाकृति मैं डेफिनेटली अपने घर के लिए खरीदूँगी। अब मैं अपने पड़ोसियों के घर गई और वहाँ पर बाई चांस मैंने वही सेम पीस उनके घर में रखा हुआ देखा, एंड आई वाज शॉक्ड। तो मैं क्या कहती हूँ, घर आके अपने पेरेंट्स से दे, इट मीन्स मिस्टर शर्मा की फैमिली की मैं बात कर रही हूँ, जो मेरे नेबर्स हैं, मैं कहती हूँ Mama, they happen to have the same piece of artifacts I was planning to buy. उनके पास वही सेम कलाकृति है जो मैं प्लान कर रही थी खरीदने के लिए। उनके पास बाई चांस की बात है, वही सेम पीस है, बाई चांस, फॉर्चुनेटली। ओके, दे हैपन टू हैव द सेम पीस ऑफ आर्टिफैक्ट्स आई वॉज प्लानिंग टू बाय। आर्टिफैक्ट्स मीन्स कलाकृति। ओके, सो दीज वर द एग्जाम्पल्स जहाँ पर मैंने हैपन टू एक प्लूरल सब्जेक्ट दे के साथ यूज़ किया, हैपेंड टू पास्ट में
यूज़ किया, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल. हैपन्स टू हैव का मैंने एक सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ किया. माई सिस्टर हैपन्स टू हैव. माई सिस्टर इज अ सिंगुलर पर्सन बट इन प्रेजेंट. माई टीम हैपेंड टू हैव. पास्ट में, नो मैटर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है. दे हैपन टू हैव, इन प्रेजेंट ओनली, उनके पास है. मैं प्रेजेंट में वो बात कह रही हूँ, लेकिन यहाँ पर मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है. दे हैपन टू हैव, तो यहाँ पर मैंने हैपन्स ना लगा के हैपन लगाया है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ हैपन टू हैव. अब मेरे अगले सेशन में हम थर्ड स्ट्रक्चर यानी फाइनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे, जहाँ पर हम हैपन टू के साथ बी का यूज़ करेंगे और बी के साथ अगेन हम एक ऑब्जेक्ट फिट करेंगे. देयर विल बी नो एक्शन अगेन. So again I'm repeating all the three structures. First structure being happen to followed by a verb. It means action का होना ज़रूरी है. I happen to meet her. I happen to meet. Meet, मिलना is a verb. Fine. Second structure happen to have. Have मतलब किसी ऑब्जेक्ट का हमारे पास होना. Okay. Third structure हैपन टू बी. बी यानी अगेन यहाँ पर किसी नाउन की हम बात करेंगे. ऑब्जेक्ट प्लेस में एक नाउन की हम बात करेंगे, जो कि कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई भी पर्टिकुलर पर्सन हो सकता है जिसका आपसे कोई रिलेशन निकल कर आ सकता है. ओके, सो दीज वर द थ्री स्ट्रक्चर्स. नाउ वी शैल मीट in our next session and we'll continue with the same topic. I hope you have learned something new like always. So if you liked it, please do let me know by giving me a thumbs up and writing down in my comment section. So I shall take your leave now and we'll meet tomorrow again. Bye bye everyone. Have a good day.